कि आज भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा भगवती मानव कल्याण संगठन के 3 प्रमुख के निवास पर हम सब लोगों ने मिलकर 5 घंटे का अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ को संपन्न किए। प्रकृति के इस सुनहरा मौसम में जहां शक्ति साधकों के द्वारा अडिग होकर के अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ को संपन्न किया गया, हमें गुरुवर जी ने यही तो सिखाया है कि धर्म, धैर्य और पुरुषार्थ को कभी न त्यागें। जहां पर भी आज वर्तमान काल में आप भक्ति के स्वरूप को देखिए, जहां पर भी भागवत हो रहे हो, कथा पंडालों में नृत्य कराया जा रहा है, नाचने गाने का क्रम चलता है, डांडिया नृत्य चलता है, नाना प्रकार के यह व्यासपीठ का अपमान है। हमारे गुरुवर ने कहा, मैं ऐसे शक्ति साधक तैयार कर रहा हूँ जो धर्म, धैर्य और पुरुषार्थ को लेकर के माता जगत जननी जगदम्बा के चरणों में बैठ करके नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी, नमो नमो अम्बे तुकहरणी, माँ जगत जननी जगदम्बा की इस गुणगान को करके अखंड ज्योति प्रदीप के साथ अपने घर को मंदिर का स्वरूप दे रहे हैं। अपने घर में माँ का ध्वज लगा करके अपने घर के, अपने परिवार के लोगों को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त और चरित्रवान के लिए प्रेरित करके अपने गांव को, समाज को, छोटे छोटे बच्चों को सनातन धर्म की ओर बढ़ा रहे हैं। आज छोटे छोटे बच्चे जो भगवती मानव कल्याण संगठन से नहीं जुड़े होंगे, उनके बच्चे को और भगवती मानव कल्याण संगठन के छोटे छोटे कार्य शक्ति साधकों का मेल करा करके देखना। जो नहीं जुड़े होंगे उनके बच्चे फिल्मी दुनिया और फिल्मी जगत के जो गीत होंगे उसमें थिरकते नजर आएंगे। लेकिन भगवती मानव कल्याण संगठन के 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल के छोटे छोटे बच्चे दुर्गा चालीसा पाठ करते हैं, कुमकुम का तिलक लगाते हैं। गुरुवर जी के इस विचारधारा में, जो गुरुवर जी की विचारधारा कोई अलग नहीं है। भले लोग कह रहे होंगे कि इनके संगठन अलग है, ये गुरुवर वाले हैं, उन्हें मैं बताना चाहूंगा, जब जब अधर्म का पलड़ा भारी होता है तब तब जगत जननी जगदम्बा हर काल में, केवल कलिकाल में नहीं, त्रेता हो, द्वापर हो, सतयुग हो, जिस भी युग में हो, कलयुग हो, माँ जगत जननी जगदम्बा ही सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी के चरणों में नतमस्तक होते हैं, वो जगत जननी जगदम्बा हमारी और आपकी आत्मा की मूल जननी है, जिनकी कृपा से हम सांस ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, अपने पल के लपका रहे हैं। माँ जगत जननी जगदम्बा की कृपा से है। उसी जगत जननी जगदम्बा की जब इच्छा होती है तो कोई ना कोई ऋषि रूप में, देव पुरुष के रूप में, धर्म योद्धा के रूप में इस युग में जन्म लेते हैं और एक शक्ति साधकों का समूह तैयार करके युग का परिवर्तन करते हैं। आज कलयुग में आवश्यकता है लोगों को नशा मुक्त करने की, क्योंकि जो नशा करेगा, नशा करके आएगा, वो घर में शांति नहीं फैला सकता, अशांति फैलाएगा, शांति का वातावरण नहीं बना सकता। जो नशा करेगा वो जाकर के मंदिर में घंटी नहीं बजा सकता, वो किसी से उलझेगा जरूर। इसलिए गुरुवर ने कहा, सबसे पहले वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण सभी को समझने से पहले, पूजा भक्ति की ओर बढ़ने से पहले समाज को विराम लगाना पड़ेगा, नशा मुक्त करना पड़ेगा। जब तक समाज को नशा मुक्त नहीं किया जाएगा तब तक सनातन धर्म की रक्षा नहीं होगी। और आज यही समय है कि लाखों लाखों धर्म गुरु हैं, उसके बावजूद भी सनातन धर्म खतरे में। आज चंद जिहादी मानसिकता के लोग, मुसलमान के कई आतंकवादी जो इतने करोड़ों परिवार हिंदू सनातन धर्म, उनको तलवारें दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने धर्म, धैर्य और पुरुषार्थ को जाना है। हमने नशा मुक्त होकर के माँ जगत जननी जगदम्बा के चरणों में बैठा ही नहीं। माँ जगत जननी जगदम्बा के चरणों में रोज बैठो, सुबह शाम दिया जला लो, दीपक जला लो, अगरबत्ती जला लो और माँ के चरणों में प्रार्थना करो, माँ हो सकता है मैं आपको नहीं देख पाऊँ, आप हर पल मुझे देख रही हैं। माँ मुझे भक्ति दो, ज्ञान दो, आत्मशक्ति दो, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपना समाज, अपना घर, अपने आप में परिवर्तन डाल सकूं। यही निवेदन करने के लिए गुरुवर ने कहा है कि तुम्हें धन दौलत मांगने की आवश्यकता नहीं। हर पल जगत जननी जगदम्बा के चरणों में भक्ति, ज्ञान और आत्मशक्ति मांगिए। अपने बच्चों के आज्ञा चक्र पर जहाँ कुमकुम का तिलक लगाते हैं हम लोग, उसे आराजा चक्र कहते हैं। और उसी से ही जो भी
बुरी शक्तियां प्रवेश करती हैं। अपने अपने बच्चों पर कुमकुम का तिलक लगा करके रखें। उन्हें गुरुवर जी द्वारा यज्ञ से निर्मित शक्ति जल, जो गुरुवर जी ने किसी का शुल्क नहीं रखा, गुरुवर ने कहा यदि मैं इस शक्ति जल का शुल्क रख देता तो आज गरीब असहाय लोग इस शक्ति जल का पान नहीं कर रहे होते, उद्योगपति करोड़पति लोग इस शक्ति जल का उपयोग कर रहे होते। इसलिए गुरुवर ने इसे निःशुल्क रखा है, ताकि जो भक्ति भाव से समर्पण से लोग समझेंगे और करोड़पति उद्योगपति को उन्हें समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि ये निःशुल्क है तो उन्हें इनकी महत्व के बारे में पता ही नहीं चलेगा। और आप सिद्धाश्रम जाइए, गुरुवर जी के दर्शन करिए, गुरुवर जी की विचारधारा को समझिए। वहाँ पर निःशुल्क रहने की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, गुरुवर जी से मिलने का कोई शुल्क नहीं। गुरुवर जी कोई भी व्यक्ति हो, चाहे शराबी क्यों ना हो, सबसे सम्मान भाव से मिलते हैं, बात करते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं। और अगर आपको चमत्कार देखना है तो सिद्धाश्रम पत्रिका के पीछे तरफ पढ़िए। प्रति माह के उस सिद्धाश्रम पत्रिका में अगर छापते तो हजारों पत्रिका एक महीने में छप जाती, अगर इस तरह की घटनाएं को अगर छापते। लेकिन कुछ लोगों की जो पत्रिका है उसमें छाप देते हैं। आप पढ़िए होंगे, किसी को नेत्र की समस्या से उन्हें मुक्ति मिली, किसी को जीवन दान मिला, किसी को भूत प्रेत से, किसी को बच्चे का प्राप्ति हुई। किसी भी प्रकार के ऐसा कोई ऐसा नहीं है जो वहाँ पर सिद्धाश्रम में जाते हैं और उनको गुरुवर जी खाली हाथ भेजते होंगे। इसलिए भगवती मानव कल्याण संगठन से जुड़ करके ही आप वेद पुराण को समझ सकते हैं, भक्ति को समझ सकते हैं। समय को ध्यान देते हुए इतना ही कहते हुए आप सभी को सादर जय माता की जय गुरुवर जी। इस प्रकार संपन्न किए और इस बदली मौसम में आकर अपना समय दिए, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पर सभी मेरे भाई बहन बंधु एवं गुरु भाई सभी को सादर जय माता की जय गुरुवर की।